very, very good afternoon. Welcome to UGC Net ALA 24/7. I'm your guide for English Literature, Professor ऐश्वर्या पुरी. जैसे प्रॉमिस किया था, एक हफ्ता हम आपके लिए लेकर आए हैं सक्सेस स्टोरीज उन सब लोगों की जिन्होंने अपने कंडीशंस और सिचुएशंस को क्रॉस करके इस नेट के एग्जाम को क्वालिफाई किया है. एंड आज एक ऐसा ही शाइनिंग स्टार है मेरे साथ, मेरे बैच से अम्रपाली, वेलकम टू द सेशन. Thank you so much, ma'am. How are you feeling? First of all, एक बार सबके साथ share करें कि when you saw the result for the first time, and how did you feel and how did you convey it to your family? So when I first saw the result, मुझे वही डर लग रहा था कि टाइम ना हो जाए, क्योंकि फिर एक बार जब सब घुसते हैं तो फिर लिंक ओपन होती नहीं है. तो आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग कि शायद मैंने ही सबसे पहले रिजल्ट खोला. Because with just one click, I was like qualified assistant professor. So I was like, oh, हो गया. And then I told my mother, she was like very happy. Right. मैं बोलूं अगर मैं 5% खुश हूँ तो they are like 100,000% खुश. They are so happy. Definitely, अरे definitely. मतलब हम Yeah. obviously हमसे ज्यादा हमारे parents हमेशा हमारे लिए खुश Yes. होते हैं. That's the sweetest thing. So are you a student right now? What are you doing currently? Actually, मैंने फाइनल ईयर में जब थी तब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि उसके पहले आई डिडंट नो मच अबाउट नेट. सो आई वाज जस्ट डूइंग इट रैंडमली. सो आफ्टर दैट मैं वर्क कर रही थी with my final year studies itself. Like in 2021, last में I finished my masters. तो after that I was working with my studies. तो फिर then I thought कि मुझे एक बार ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा और समझना चाहिए नेट के बारे में. So फिर मेरे parents anyways they wanted me to get into like clear net and get into this line itself. So उसके बाद फिर मैंने job छोड़ दी and I started preparing. So when did you come across our classes? मतलब classes आपने कब देखी फिर? मैम आपकी क्लासेस तो मैं व्हेन आई वाज इन मास्टर्स में तब से ही देख रही थी, बिकॉज कुछ ना कुछ टॉपिक्स आई वांटेड टू रिवाइज या फिर एग्जाम्स के लिए पढ़ना था. तो आपके साथ मेरा टच यूट्यूब पे शुरू से ही रहा है. लाइक फ्रॉम 2020 मैं आपको फॉलो कर रही थी. All right. या ठीक है. तो अच्छा, पेरेंट्स का ये आपके लिए सपना, मतलब आर दे आल्सो इन दिस टीचिंग लाइन, या मतलब क्यों आपको क्यों आपको उन्होंने कहा कि यार तुम्हें प्रोफेसर बनना है? देखो, No, actually my parents, like my mother is a homemaker and मेरे जो father थे उन्होंने अभी VRS ले लिया है, but वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में as a manager he was working there. So we were in Bangalore that time. So उसके बाद like majorly मेरे जो paternal uncle है, like my mama and my चाचू, they both are professors. तो उनका शुरू से वो professor वाला line, I've seen their life. And मेरे parents चाहते थे कि like I have an elder sister, तो दोनों में से एक तो भी like इस लाइन में जाए, गवर्नमेंट वाली फील आए. So they wanted me to do it, give it a try. और उनका बहुत सपोर्ट रहा है. Like my maternal uncle and my paternal uncle, they always told me like try करो, होगा. Because they told me I am from science background. Graduation भी मैंने BCA किया है, Bachelor of Computer Application. तो they wanted me कि इसमें जाओ, समझो पहले and then give it a try. So that's how I got into this line. यहाँ से देखो दो पॉइंट्स निकलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, where there's a will there's a way. Even though you did not have a background in English literature, which is I feel it is quite important considering कि नेट का सिलेबस कितना वास्ट है. It only helps अगर आपका बैकग्राउंड है तो. But then आप बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हो उन सभी लोगों के लिए जो लिटरेचर के लिए पैशनेट हैं, जो लिटरेचर का शौक रखते हैं, बट देन वो थोड़ा सा उनको हेजिटेशन होता है कि मैम हमारा बैकग्राउंड नहीं है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं नेट. मैं तो बोलती हूँ उनको कि यार बिल्कुल हो सकता है, बस नेट के लिए अच्छे से पढ़ना जरूरी है. आप उन सब लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं, उसके बावजूद इतने अच्छे परसेंटाइल से उन्होंने नेट क्वालिफाई किया. अच्छा, दूसरा भी आप बता रहे थे कि आपकी पैटर्नल साइड में यू हैव सीन योर फैमिली मेंबर्स इन दिस लाइन. सो मैं हमेशा ये बात जब भी मुझे कोई बोलता है कि मैम मोटिवेशन लूज हो रही है पढ़ने के लिए, तो मैं उनको वही बोलती हूँ कि एक बार एनविजन करो तुम्हारी लाइफ कैसी हो जाएगी जब तुम प्रोफेसर बन जाओगे. तो थोड़ा सा शेयर करो कि तुम कैसे अपनी लाइफ, मतलब क्या चार्मिंग लगा तुम्हें इस प्रोफेशन में जो तुम्हें लगा कि नहीं ये प्रोफेशन को एंटर करना है. मैम एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी तब हमें प्रोजेक्ट दिया गया था दैट वी हैड टू टीच इन गवर्नमेंट स्कूल्स. तो जब मुझे वो चांस मिला, उसके पहले आई वाज नॉट इनटू टीचिंग. आई वाज लाइक प्रोग्रामिंग करना है, प्रोग्रामिंग ही सीखेंगे वगैरह वो सब. बट जब मुझे वो चांस मिला मास्टर्स में, आई वाज लाइक आई एम एबल टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स. कि भले ही मैंने कभी टीचिंग में कभी नहीं रही हूँ, बट आई ट्राइड दैट और मुझे अच्छा लगने लगा. अगेन व्हेन आई गॉट अ जॉब, वो भी आई डोंट नो कोइंसिडेंटली अगेन इट वाज अ लाइफ स्किल ट्रेनर. सो फिर मैं वापस टीचिंग में चली गई. सो आई वाज लाइक नहीं, इससे कुछ तो लिंक है, देयर इज समथिंग दैट आई शुड गिव इट अ ट्राई.
एनीवेज मेरे जो चाचू है, मामा है, उनकी लाइफ तो मैं शुरू से ही देख रही हूँ, लाइक दे आर इनटू दिस प्रोफेशन. उनका दैट स्टाइल ऑफ अ टीचर कि this is my way of talking, this is how I have to present myself. I used to love that, seriously. कि वो जो sophistication, the way they behave, the way they talk, and that's so inspiring for all the students or any person, not even students, I would say. तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती थी उनकी. तो वो Wonderful. सभ्यता से बात करना, I used to really like that. So I thought Beautiful. like I can do Beautiful. that also. Absolutely, absolutely. I would 100% agree with that. Yeah. अच्छा तो this was your second attempt, right? Yes. तो कुछ तो इस बार आपने कुछ तो ऐसा डिफरेंट किया होगा जो आपने लास्ट टाइम नहीं किया था, Yes. जिस वजह से लास्ट टाइम पेपर नहीं क्लियर हुआ लेकिन इस बार हो Mhm. गया. तो वो 3 टिप्स एटलीस्ट शेयर करें हमारे साथ कि जो आपने इस बार चेंज कर लिया था स्ट्रैटेजी में. फर्स्ट थिंग तो मेरा ये था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मगअप बहुत कर रही थी मैम, जो भी है, क्योंकि जैसे ही मैंने जब सिलेबस देखा फर्स्ट टाइम नेट का, आई वाज लाइक नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है. क्योंकि साइंस बैकग्राउंड में आप सिर्फ पॉइंटर्स लिखते हो, लेकिन यहाँ पे विद समरीज आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, तो आई थॉट कि नहीं होगा. सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी यही मिस्टेक थी कि मैं मगअप बहुत कर रही थी, यहाँ से रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वहां से मिल रहा है, सब कर लो सब कर लो. बट मगअप करने के चक्कर में आई वाज नॉट एट ऑल रिवाइजिंग. तो रिवीजन मेरा बहुत कम होता था. लाइक अगर इस अटेम्प्ट में मैंने रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है, इफ आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द होल सिलेबस, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स आपने बताए थे कि यूनिट फर्स्ट 4 यूनिट्स और हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है. सो दैट इज व्हाट आई डिड. वो करके नेक्स्ट डे रिवाइज इट, बुक्स में से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लो. आपका जो थ्योरी का जो पार्ट था वो मैंने कंप्लीट किया, फिर बुक से थोड़ा पढ़ लिया, फिर पीवाईक्यू सॉल्व किए. तो ये चीज मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं की थी. आई वाज लाइक मुझे सिर्फ पढ़ना है, जितना इन्फॉर्मेशन मैं ले सकती हूँ उतना इन्फॉर्मेशन लेते जाना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं. सो मगअप वाला मैंने गलत किया. और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में थे मैंने पीवाईक्यूज कर रही थी, बट माई स्ट्रैटेजी वाज लाइक ठीक है इसका आंसर ये है, सेकंड क्वेश्चन ओके इसका आंसर ये है, याद कर लेंगे, एग्जाम के टाइम तो याद आ जाएगा. बट वो मेरा लिंक नहीं था कि चलो ये राइटर दिया है तो मैं उस पर थोड़ा रिसर्च करूंगी. वो मैंने नहीं किया था. तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने यही ट्राई किया कि जो भी पढ़ रही हूँ उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लूँ, उसको रिवाइज करूँ, पीवाईक्यू सॉल्व करूँ, तो वो क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझूं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्वेश्चन आया कहाँ से, ऑप्शंस है तो उन ऑप्शंस का और इन्फॉर्मेशन लो. तो इस बार सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने वही ट्राई किया कि जो मिस्टेक्स पहले हुई है वो मैं ना करूँ. बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं यहाँ से 1-2 पॉइंट्स वही निकालने चाहूंगी. सबसे पहले ये बात सच है कि सिलेबस बहुत ही वास्ट है, लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि कभी भी इंग्लिश के नेट के एग्जाम के लिए आपको 100% पहली बात तो सिलेबस पूरा करने का टारगेट रखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो एक बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है इस एग्जाम से रखना. तो जो यूनिट्स में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां से ज्यादा वेटेज है, उसको बहुत अच्छे से कर लो, उसको 10-10 बार रिवाइज करो. और जैसे आपने बोला कि आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने आज पढ़ा तो कल उसको रिवाइज किया, जो करना चाहिए. यू हैव टू टाई अप दैट लिंक, अदरवाइज आप पुराना सारा भूलते चले जाएंगे, तो पुरानी सारी आपकी प्रिपरेशन वहां पे जो है वेस्ट हो जाएगी. एब्सोल्युटली करेक्ट. दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मगअप करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज एज सच कोई रेपिटेशन नहीं होती है. इस बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट वो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप वैसे भी आंसर नहीं कर सकते थे. अब उसको वैसे भी CCCS वाला क्वेश्चन इस बार एक रिपीट हुआ था. अदरवाइज क्वेश्चन जनरली नेट में रिपीट नहीं होते, तो मगअप करने का पॉइंट नहीं है. पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर का पैटर्न अंडरस्टैंड करने के लिए होते हैं, वो आपके लिए तो उतना ही उनका रेलेवेंस है, उससे ज्यादा उससे कम आपको उसको नहीं देखना है. और हर ऑप्शन के साथ ये करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट क्यों है, वो एक एक्सप्लेनेशन भी आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, डेफिनेटली. अच्छा, तो बैकग्राउंड ना होने के बावजूद, मतलब आपने बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर किया, बहुत अच्छा स्कोर लिया. पेपर 1 का भी कुछ रोल रहा होगा इसमें, पेपर 1 को कैसे बैलेंस किया आपके साथ में? पेपर 1 में मुझे एक्चुअली मैंने स्टार्ट एक्चुअली पेपर 1 से ही किया था. पेपर 2 में मैं बहुत बाद में, मैंने ठीक है पहले सिलेबस कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़े रिसोर्सेज ले लेते हैं, लेकिन पेपर 1 मुझे धीरे धीरे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गया था, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च मैंने कभी नहीं पढ़ा था, लाइक द प्रोसेस मैंने कभी ऐसा रिसर्च किया नहीं था. तो उसके जो डिफरेंट टॉपिक्स थे, और लाइक हमारा हायर एजुकेशन हो गया, तो हायर एजुकेशन पढ़ लिया, तो यहाँ पे इंग्लिश इन इंडिया मेरा कंप्लीट हो रहा था, कुछ रिसर्च हो रहा था, तो यहाँ पे इंग्लिश का 10th यूनिट कंप्लीट हो रहा था. तो मैंने धीरे धीरे उसको स्टार्ट किया, एंड आई यूज्ड टू डिवाइड डेज. ये नहीं कि मैंने आज टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया है तो ठीक है अब टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म, अब मैं उसे देखूंगी नहीं,
लाइक 3 days टीचिंग एप्टीट्यूड दे दिया, फिर शाम को मैंने हायर एजुकेशन पढ़ लिया, फिर मैंने सुबह कम्युनिकेशन कर लिया तो शाम को दूसरा दे दिया. बट एज एन इंग्लिश स्टूडेंट यूजली हमारा यही मानना जाता है कि हमें पेपर 1 को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि पेपर हमारे लिए वो जो गेम चेंजर होता है वो पेपर 1 ही होता है. पेपर 2 में मार्क्स आते नहीं है, हाँ. मेरिट तो मेरिट बनाने वाला सारा पेपर 1 ही हो जाता है फिर पेपर वहां 1 ही होता है. तो पेपर 1 पे मैंने ध्यान दिया. हाँ, मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं था, नॉर्मल मैथ्स ही था मेरा, बट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. लेकिन मैंने शुरू से डीआई पे नहीं किया. जब थोड़ा मेरे पास 1-2 महीने का टाइम था, जैसे इस अटेम्प्ट में मेरे पास टाइम था मैथ्स करने के लिए, यूजुअली लाइक कंप्लीट डीआई करने के लिए, और दूसरे जो भी मैथ्स हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको फिर मैं डेली प्रैक्टिस करती थी. लाइक एक डीआई तो भी करना ही करना है, एक कॉम्प्रिहेंशन तो करना ही करना है, फिर भले ही मुझे 40 मिनट्स लग रहे हैं, 45 मिनट्स लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही कमाल. किया. ये मैंने एक्चुअली कल भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो ली है, 60 डेज का रोड मैप स्टूडेंट्स को एक दिया है, उसका मैं लिंक एक्चुअली वीडियो के नीचे भी लगवा दूंगी. आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वो कल वाली स्ट्रैटेजी क्लास का आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक विल बी अटैच्ड. उसमें मैंने यही बात डिस्कस की है कि एज लिटरेचर स्टूडेंट्स मोस्टली, मतलब जैसे मेरा मैथ्स वगैरह वीक ही था, तो दिक्कत ये आती है जब आप अपने आप को यूज टू नहीं करते उन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से. एक्चुअली फैक्ट ये है, आप जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड से आप अग्री करेंगे कि इस पेपर में जो मैथ्स या रीजनिंग आ रही है बहुत हाई लेवल की आ नहीं रही है, बहुत ही बेसिक लेवल की आ रही है समहाउ, बट हम उस पर उतना इन्वेस्ट ही नहीं करते, हम उस पर उतनी मेहनत ही नहीं करते. अगर हम पेपर से महीना पहले भी डेली भी आधा आधा घंटा डीआई मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस रोज सॉल्व करें, तो आपका ब्रेन इतना ट्यून्ड हो जाएगा उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से कि आप पेपर में बहुत क्विकली और एक्यूरेसी के साथ उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो एक्चुअली. और जो आपका मेरिट आपको नेट से जेआरएफ तक एक्चुअली लेके जा सकता है इन फ्यूचर. तो ये बहुत ही अच्छी बात बोली आपने. सभी लर्नर्स को जो है इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना चाहिए और अपनी जून अटेम्प्ट में जो है इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना चाहिए डेफिनेटली. अच्छा, ये अपना पेपर 2 में क्या आपका फोटे क्या था, स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेस क्या थी, कैसा रहा स्ट्रेंथ मेरा ब्रिटिश लिटरेचर, मुझे ऐसे लगता था ब्रिटिश लिटरेचर है. फिर उसके बाद आई गॉट यूज्ड टू द लिटरेरी थ्योरी पार्ट, तो उसमें मुझे बहुत मजा आया. एक्चुअली लिटरेरी थ्योरी पढ़ने में मुझे सीरियसली बहुत मजा आया. सो मेरा ब्रिटिश वाला अच्छा मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था, क्योंकि मेरा बेस एक्चुअली लास्ट अटेम्प्ट में हो गया था मेरा बेस रेडी, बट मुझे थोड़ा और चाहिए था कि नहीं और स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज वो एक कोर पार्ट है पेपर 2 का. तो ब्रिटिश लिटरेचर मैंने कर लिया था. हाँ, ऐसा नहीं कि दैट आई रिमेम्बर एवरीथिंग, लेकिन मैंने उसको एक अच्छा खासा कर लिया था कि लिंक से तो भी मैं कम से कम लाइक आई वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. जो स्मार्ट तुक्का मैं बोलती थी क्लास में. हाँ. दिस सेटअप में मैंने वही किया कि स्मार्ट तुक्का ही करना है, नॉट इन एवरीथिंग, लेकिन किसी में जब नहीं पता हो तो दैट आई डिड. और फिर मेरा क्रिटिसिज्म तो वाज गुड, लास्ट अटेम्प्ट में भी ठीक था, लेकिन मैंने लिटरेरी थ्योरी पे भी ध्यान दिया, बिकॉज आई सॉ द पीवाईक्यूज जिसमें अभी लिटरेरी थ्योरी के बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे. बिल्कुल, और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इट्स नॉट लाइक दैट डिफिकल्ट क्वेश्चंस. आप उसमें थोड़ा भी इन्वेस्ट कर लेंगे तो आप काफी मार्क्स, आप वहाँ पे 100% मार्क्स पिकअप कर सकते हैं उस यूनिट से. अगेन उन यूनिट्स पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे थोड़ा भी पढ़ने पे या ज्यादा भी पढ़ने पे आपको पता है आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है, आपका आरओआई बहुत अच्छा रहेगा. सो ये तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. और व्हाट अबाउट नॉन, अच्छा क्रोनोलॉजी की मैं सबसे पूछ रही हूँ इस बार, बिकॉज everybody was shocked, at these chronology questions. Everybody was taken aback कि इतने सारे questions कैसे आ गए. So how did you deal with the chronology questions? Like that was my weakest part. Chronology का था, I was like इसको बाद में करूंगी, इसको बाद में. I used to always like ठीक है कल करूंगी. लेकिन फिर slowly, जैसे मैंने आपके जब मैंने पेड कोर्स ज्वाइन किया था उसमें भी आपने मुझे like chronology की चीजें बताई थी कि chronology कैसे करना है. So the same pattern I followed कि अगर मैं आज इस राइटर का पढ़ रही हूँ तो I'll make mnemonics कि मुझे नहीं पूरा तो मुझे ये राइटर का तो भी याद रहे कि ठीक है इनका वर्क किसमें आया था. अगर उसी टाइम में अगर कुछ फाइट्स हो रही है या फिर कोई वॉर टाइप कुछ आ रहा है तो फिर उससे लिंक कर लेना. तो क्रोनोलॉजिकली मैंने पूरे तरीके से मगअप नहीं किया था मैम, लेकिन मैंने ये रखा कि मैं लिंक बना के रखूं, टॉपिक से भी लिंक बना के रखूं, और क्रोनोलॉजी की वो स्टोरी बना लो एक तरीके से. जैसे आप स्टार्ट भी करते हो कोई एज तो यू टेल द होल बैकग्राउंड, तो वो बैकग्राउंड के हिसाब से मैंने फिर लिंक करते गए कि ठीक है मुझे नहीं पूरा तो थोड़ा तो भी याद रहेगा. ये आपने बिल्कुल एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है. मैं तो
मेरा माई अप्रोच टुवर्ड्स टीचिंग हैज ऑलवेज बीन वेरी ऑनेस्ट। जहाँ पे मैं बोल देती हूँ कि भाई मार्क्स नहीं बनते इंग्लिश में, तो सब मार्क्स बनाने का एक्सपेक्टेशन मत रखो, 100% मत स्कोर करो, तुम नहीं कर पाओगे सिलेबस पूरा, ये फैक्ट है ना, मैं करा पाऊंगी, ये सब मैं बहुत ऑनेस्टली चीजों से डील करती हूँ। तो अनदर ऑनेस्ट ओपिनियन दैट आई शेयर विद स्टूडेंट्स इज दैट तुम साल नहीं लर्न कर पाओगे, और ये फैक्ट है। Over the years, yes, you get used to these years and then you kind of remember them, you have an idea about them, but then at the end of the day, क्या आप हर राइटर की क्रोनोलॉजी लर्न कर सकते हो या रट सकते हो? नहीं रट सकते हो। तो बिल्कुल ठीक बात है, उन मेजर राइटर्स को कवर करने की कोशिश करनी चाहिए एसोसिएशंस और लिंक्स बना के। हमेशा याद रखिए, अगर आपको ब्रेन का बेसिक फंक्शनिंग पता है, हाउ द ब्रेन वर्क्स, यू नो इट वर्क्स थ्रू एसोसिएशन, न्यूरॉन्स में एसोसिएशंस क्रिएट होती हैं। द मोर लिंक्स यू क्रिएट बिटवीन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, द बेटर यू नो रिटेन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो हमेशा अपने जो हिस्टोरिकल सोशियो पोलिटिकल बैकग्राउंड है, अपनी लिटरेरी नॉलेज को उसके साथ रिलेट करके हमेशा स्टडी करना चाहिए। यही एक विनर्स स्ट्रैटेजी या अप्रोच रहती है। सो अच्छा, ये बताओ क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आप स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा शेयर करिए कि हमारी पेड क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा, पढ़ना कैसा लगा आपको हमारे हमसे, यहाँ से अडा 24/7 से, मेरी क्लासेस से। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि फॉर पेपर 2 आई नीड गाइडेंस, कि प्रॉपर एक टाइम टेबल तो भी मेरा चलते रहे, सो दैट आई कैन कवर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो फॉर दिस अटेम्प्ट आई ज्वाइन इन जनवरी, या इन द मंथ ऑफ जनवरी मैंने आपकी क्लासेस ले ली थी। तो लेकिन लाइक मैंने प्रीवियस बैच ज्वाइन किया था तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स थी, तो लाइव में बहुत कम ज्वाइन हो पाती थी मैम, तो आई यूज्ड टू कवर द रिकॉर्डिंग्स। तो रिकॉर्डिंग्स में मेरा बहुत सारा मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाता था। तो जैसे अगर 1 घंटे का क्लास है या 1.5 आवर का क्लास है, तो उसको मैं पहले पढ़ लेती थी, मतलब आपसे जो भी पढ़ा हुआ है, फिर आपके नोट्स मिल जाते थे, तो फिर जो मेरे पास ऑलरेडी मेरे रिटर्न नोट्स है उससे मैच करके फिर उसको मैं याद करती थी या फिर समझती थी पहले तो कि लिंक कैसे बनाना है। मेन मुझे चीज यही समझ में आई कि अगर मैंने इंग्लिश में लिंक नहीं बनाई, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो मुझे एक्चुअली क्लासेस में बहुत मजा आता था, क्योंकि हम समरीज तो वी कांट डू ऑल समरीज, लेकिन आप पॉइंटर्स बताते थे, तो विद दैट पॉइंटर्स मुझे बहुत हेल्प होती थी। और सेम चीज आई डोंट नो इफ अदर स्टूडेंट्स के साथ हुई हो या नहीं हुई हो, व्हेन आई वाज गिविंग माय एग्जाम, तब भी कुछ चीजें जैसे इंडियन लिटरेचर में तो मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ कि जैसे इंडियन लिटरेचर का क्वेश्चन आया, आपके नोट्स थे, तो आई वाज जस्ट रिवाइजिंग इट, ओ ये मैम ने बोला था ये इंपॉर्टेंट है तो ये आएगा, एंड इट एक्चुअली केम। और यूजुअली बोलते हैं कि एग्जाम के पहले पढ़ना नहीं चाहिए, बट आई वाज जस्ट रिवाइजिंग योर नोट्स, और लकीली उसमें से क्वेश्चंस आए। ये So, मैं I was very happy. अर्चना से भी डिस्कस कर रही थी, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। सो व्हाट हैपेंड इज दैट मैं बोलती थी कि यार जो छोड़ दिया है ना उसको छोड़ो मत प्लीज। जब तुम बस से ट्रैवल कर रहे हो, तुम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, प्लीज उसको ना इजी ब्रीजी गो थ्रू करना उसको, और ये मत सोचना उसको लर्न करना है, बस उसको गो थ्रू कर लेना। और मेरे को हर बच्चे ने उसके बाद ग्रुप पे बोला, मैम इसमें से 2 क्वेश्चन बन गए थे, मैम सुबह सुबह रीड किया था उसमें से 3 Yes, क्वेश्चन yes. बन गए थे। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ इंडियन वाले ऐसे ही लिटरेचर हुआ से था। आई वाज क्वेश्चन? जस्ट, मैं सेंटर पे हाँ जल्दी पहुंच गई थी, तो आई वाज लाइक देख कुछ तो देख लो, बिकॉज वो हाँ आई वाज जस्ट पैनिकिंग, सो मैंने देख लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस देखे, लाइक नोट्स देखे, मैं रैंडमली बस देख रही थी, ठीक है ये राइटर है, ये राइटर है, ओके ये वर्क्स है, और वो क्वेश्चन आए भी, सो लाइक मार्क्स मिल गए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आप अब वेयर यू फ्रॉम? सॉरी, आई फॉरगॉट टू आस्क, वेयर यू फ्रॉम एक्चुअली? एक्चुअली आई एम अ हाइब्रिड, तो आई वाज बोर्न इन मध्य प्रदेश, फिर ओके, मैं लास्ट ईयर तक आई वाज इन बैंगलोर, हम राइट, लास्ट ईयर अभी नागपुर शिफ्ट हुए हैं, तो अभी करेंटली एज ऑफ टुडे आई एम इन नागपुर। 2 days ऑल बैक राइट, आई वाज इन बैंगलोर, तो अभी मैं नागपुर में हूँ। राइट। एंड अब आम्रपाली थोड़ा सा अपना आगे का प्लान्स बताइए। नेट तो चलो हो गया, बट आपको पता है मैंने नया स्लोगन हमारी क्लासेस के लिए शुरू किया है, जून मतलब जेआरएफ। तो अब जेआरएफ टारगेट करना है या फिर अब सीधा जॉब्स के लिए अप्लाई करना है यहाँ से? मैं एक्चुअली दोनों का ट्राई कर रही हूँ मैम, एंड एनीवेज मेरा एमपी का बैकग्राउंड है, तो आई विल बी ट्राइंग फॉर एमपीएससी एग्जाम्स एमपी सेट, आल्सो। यस बिल्कुल। सो वो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप हो गया था 2023। स्टार्टिंग में नेट आ गया, फिर एमपी सेट आ गया, फिर अगेन जून का अटेम्प्ट है, तो ये गोल्डन चांस की तरह हो गया है ये साल। तो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स आल्सो, और अभी मुझे जैसे पता चल गया कि हाउ माय स्ट्रेटजी विल बी फॉर द नेक्स्ट टाइम, तो आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब्स आल्सो। एंड ये सेम नोट्स आपके इनफैक्ट आपको एमपी सेट में भी काफी ज्यादा यस यूजफुल यस रहेंगे। यस यस, जी मैंने बिल्कुल। जो क्वेश्चन पेपर देखा है उससे तो मुझे यही लग रहा है, जो पीवाईक्यू सॉल्व किया है, सो जी नोट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। राइट राइट।
तो आम्रपाली, ऑल द वेरी बेस्ट, Thank वेरी you so वेरी much, बेस्ट। ma'am. जैसे आपने बोला आपका एक गोल्डन ईयर है, तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लिए पर्पस आप लोगों का सिर्फ नेट क्लियर करवाना या जेआरएफ क्लियर करवाना नहीं है, मैं आप लोगों को नौकरी पे देखना चाहती हूँ। Yes. एंड बहुत ही आई रियली होप कि विद इन लाइक 6 to 7 months डाउन द लाइन आई एम गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम यू कि मैम सिलेक्शन हो गया है, आई हैव गॉटन एन Oh, अपॉइंटमेंट एंड लेटर आ गया है, आई एम गोना thank ज्वाइन। you. really really manifesting that reality for you, so Thank all you the so very best। एंड हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, बिकॉज आई एम श्योर आपके वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्यूचर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेंगे। आपकी स्टोरी आज भी बहुत ही इंस्पायरिंग थी। Thank थैंक you यू so अपना टाइम much. देने के लिए। कुछ पार्टिंग वर्ड्स, जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, आप जाते जाते उनको कुछ पार्टिंग वर्ड्स बोलना चाहेंगी, इंस्पिरेशनल? Inspiration is don't take stress. Actually बस आप पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और इंग्लिश इस सच सब्जेक्ट की बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको आज बोरिंग लगेगा, बट आफ्टर 2 months अगर आप वापस वो समरीज देखोगे, वापस मूवीज देखोगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्टार्टिंग में बोर होता है, आई एग्री, लेकिन बाद में बहुत इंटरेस्टिंग है। सो एक्चुअली जब आप रिजल्ट देखते हो ना, आपको अलग खुशी मिलती है। सो जस्ट फॉर दैट रिजल्ट, जस्ट स्टडी एंड लाइक हैव बिल्कुल। फन व्हाइल यू आर स्टडिंग। और उसके लिए जरूरी है कि लिटरेचर को इंफॉर्मेशन के पैकेट्स की तरह नहीं, बल्कि स्टोरीज की तरह पढ़ो, या तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाता है। यस, चलो, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे आम्रपाली। ऑल द थैंक यू वेरी सो बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड बस अब जल्दी से और सारी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए। एक और इंटरव्यू के लिए फिर आपको यहाँ पे बुलाएंगे इस बार, श्योर। लेकिन ऑफिस आके आपको हमारे साथ या फिजिकल इंटरव्यू है ना, फिजिकली यू हैव टू बी प्रेजेंट हियर, एंड देन नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू लेंगे। श्योर, आई विल। थैंक यू सो Perfect, मच। wonderful. Thank you so much. So, ये थैंक थी यू। Amrapali, my dearest learners, मेरे paid class की student, and like you just heard her story, which is very inspiring. The fact that she did not even have a literature background, but despite of that, she was able to get such good percentile, and now she's qualified her net. And what perfect timing! MP set is just round the corner. So ये कहते हैं, you know, एक golden ticket जिसको मैं हमेशा कहती हूँ, ये golden ticket आपकी भी हो सकती है अगर आप भी अपनी नेट या जेआरएफ की तैयारी के लिए सीरियस है तो। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा यहीं पे हूँ, और अगर और मदद लेते रहना है तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, UGC नेट अड्डा 24/7। दिस इज प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।